रेटिकुलर फॉर्मेशन। देखो इसमें कंसेप्ट दे रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ये लेट्स सपोज ये ब्रेन है, ब्रेन का जो है एक तरह से क्रैनियल सेक्शन है, ब्रेन का जो है एक तरह से तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कट नहीं है, दो तरह का कट होता है, हॉरिजॉन्टल कट और ट्रांसवर्स सेक्शन होता है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन होता है और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है। तो हमने देखो ये ऐसे खड़े हैं और ब्रेन को ऐसे पकड़ के ऐसे काट दिया, राइट, ऐसे ऐसे काटा है। तो हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन स्ट्रक्चर लाइक ऐसे बना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन द स्ट्रक्चर लाइक दिस, forebrain, this is midbrain, this is pons, this is medulla and this is spinal cord, right? Out of proportion फिगर हमने बनाया समझाने के लिए रेटिकुलर फॉर्मेशन होता क्या। See, you people have concept that what is gray matter and what is white. Gray matter क्या है? Accumulation of cell body inside the central nervous system is gray matter. मतलब मान लो ये न्यूरॉन है, ये बहुत सारा यहाँ न्यूरॉन है, बहुत सारा न्यूरॉन है और यहाँ से ये टेल निकल रहा है इसका, ये जो है जोन निकल रहा है, राइट। तो ये जो निकल रहा है ना, तो ये इसका एक्युमुलेशन ग्रे मैटर है, राइट, बिकॉज ग्रे डिजिटल ग्रेन्यूल्स होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रे दिखता है, राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग दैट, ये खूब क्वेश्चन पूछता है। जो ब्रेन में जो है ना वो अधिकांशतः ग्रे मैटर आउट में होता है, देखो पेरिफेरी पे होता है, राइट, ग्रे मैटर पेरिफेरी पे होता है, जबकि ये ब्रेन में ग्रे मैटर जनरली पेरिफेरी पे होता है, जबकि सेंटर में देखो व्हाइट मैटर होता है, राइट। ये फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, फोर ब्रेन। ग्रे मैटर जो है पेरिफेरी पे होता है और व्हाइट मैटर जो है वो सेंटर होता है, दैट इज इन द फोर ब्रेन। व्हाट आई एम सेइंग दैट ग्रे मैटर जो है वो पेरिफेरी में होता है, राइट, और व्हाइट मैटर सेंटर में होता है जनरली, राइट। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, राइट। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर हमने पढ़ाया है अलग से क्लास की, ग्रे मैटर किसे कहते हैं, व्हाइट मैटर किसे कहते हैं। ग्रे मैटर को दो पार्ट में बांटा है, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस में, आउटर साइड कॉर्टेक्स, इनर साइड न्यूक्लियस, बताया हमने सब। अब यहाँ देखो हम लोग रेटिकुलर फॉर्मेशन का कंसेप्ट देने जा रहा हूं कि रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते किससे। तो सी दैट यहाँ ब्रेन के फोर ब्रेन पार्ट में, ब्रेन में जो है वो तुम्हारा ग्रे मैटर आउट में ज्यादा होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ जो है ये जो है स्पाइनल कॉर्ड में जो है, स्पाइनल कॉर्ड में तुम्हारा ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ ये कलर, ये व्हाइट कलर दूसरा है, यहाँ जो पेरिफेरी में यहाँ पर जो व्हाइट मैटर ज्यादा होता है, ये व्हाइट मैटर मालूम होता है, व्हाइट मैटर ज्यादा होता है, राइट। अब देखो कंट्रास्ट है, स्पाइनल कॉर्ड में बाहर में व्हाइट मैटर ज्यादा है, फोर ब्रेन में बाहर में ग्रे मैटर ज्यादा है। अब ये यहाँ पर जो है जैसे ये इंटर करता है, यहाँ पर देयर द अरेंजमेंट ऑफ, देखो मिड ब्रेन और ये देयर द अरेंजमेंट ऑफ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का मतलब हुआ क्या कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर एक दूसरे को ये करता है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता है, मतलब यहाँ ये, तो ये पोर्शन में जहां व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी किया हुआ है, वही जो है एरिया रेटिकुलर फॉर्मेशन कहलाता है, जो इसका बहुत फंक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये एरिया दैट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन बनाता है। सो रेटिकुलर फॉर्मेशन को हम डिफाइन करते हैं कि पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम हैविंग नेटवर्क ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर, इसीलिए इसको हम डिफाइन करते हैं कि पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम हैविंग नेटवर्क ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर इज known as reticular formation। ये एरिया पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम हैविंग नेटवर्क ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन। और इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, राइट। रेटिकुलर फॉर्मेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, बहुत सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो है डिसाइड होता है। इवन स्लिप भी जो है, ये मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है स्लिप और अवेकनिंग को डिसाइड करने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज रेटिकुलर फॉर्मेशन।